हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम एक ऐसे डील के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी के लिए हेडलाइंस में बना हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने चैगोस आइलैंड की सॉवरेनिटी मॉरिशस को ट्रांसफर करने का फैसला किया है, यानी यूनाइटेड किंगडम ये आइलैंड्स मॉरिशस को वापस दे रहा है। अभी याद रखिए, चैगोस आइलैंड वही जगह है जहां डियागो गार्सिया लोकेटेड है और आपने रिसेंटली डियागो गार्सिया के बारे में सुना होगा, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में था। ये वही आइलैंड है जहां ट्रंप ने ईरान पर बमबारी के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट B-2 बॉम्बर डिप्लॉय किया है। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया ने अभी यूके मॉरिशस ट्रीटी को वेलकम भी किया है। इसे यूके मॉरिशस डील भी कहा जा रहा है। चलिए इस पूरे टॉपिक को सिंपल शब्दों में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, चैगोस आइलैंड है क्या दोस्तों चैगोस आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। लगभग 60 छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप मिलाकर चैगोस आइलैंड बनता है और इन ग्रुप में से यानी इन आइलैंड में से एक डियागो गार्सिया आइलैंड है जो दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस में से एक माना जाता है। ठीक है, यूके और यूएस दोनों यहाँ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका के रीजन्स के लिए। लेकिन इस जगह की एक पेनफुल हिस्ट्री भी है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो शायद ही अंग्रेजों ने दुनिया की कौन सी एक जगह छोड़ी होगी। 1960s में जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला था ना, यूनाइटेड किंगडम ने यानी अंग्रेजों ने चैगोस आइलैंड को अलग कर दिया और फिर यूएस को मिलिट्री बेस बनाने के लिए दे दिया। इस प्रोसेस में हजारों चैगोसियन लोगों को उनके घरों को छोड़ना पड़ा, उनके घरों से चैगोसियन लोगों को निकाल दिया गया, जिसे आज तक चैगोसियन लोग नहीं भुला पाए और ये इसकी कीमत आज भी चुका रहे हैं। अब डिकेड्स के बाद यूनाइटेड किंगडम ने फाइनली डिसाइड किया है कि चैगोस आइलैंड की सोवेनिटी मॉरिशस को वापस दी जाएगी, लेकिन एक शर्त के साथ। जी हाँ, शर्त के साथ। और वो शर्त ये है कि ये जो डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस है ना, वो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही रहेगा। अगले 99 साल के लिए ये लीज पर होगा। इसके बदले यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस को हर साल 101 मिलियन पाउंड देगा। ठीक है, पहले तो यूके मॉरिशस को चैगोस आइलैंड वापस कर रहा है, फिर वापस देने के बाद एक कंडीशन भी रख रहा है, और वो कंडीशन ये है कि जो चैगोस आइलैंड का डियागो गार्सिया आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर जो मिलिट्री बेस है डियागो गार्सिया में, वो 99 साल यानी 99 ईयर्स के लिए लीज पर रखा जाएगा और बदले में वो मॉरिशस को हर साल 101 मिलियन पाउंड की अदायगी करेगा, यानी रेंट देगा। अब दोस्तों, इस डील के बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर पर लोग बहुत ही ज्यादा कूद पड़ चुके हैं। बेसिकली लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है इनसे। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा है कि ये डील यूनाइटेड किंगडम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये डियागो गार्सिया बेस चला जाता है तो रीजन में यूके की पावर कम हो सकती है। यूएस ने भी इस डील को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनके लिए भी ये बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशंस करने के लिए। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी आखिर यूके इस चैगोस आइलैंड को अचानक मॉरिशस को क्यों दे रहा है? ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या कंडीशन आ पड़ी? तो देखिए जी, यूनाइटेड किंगडम को चैगोस आइलैंड मॉरिशस को इसलिए देना पड़ा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने यूके पर बार बार प्रेशर डाला कि चैगोस आइलैंड को मॉरिशस को वापस किया जाए, क्योंकि जब मॉरिशस को 1968 में इंडिपेंडेंस मिली थी तब यूनाइटेड किंगडम ने चैगोस आइलैंड को अलग कर दिया था और अपने पास रख लिया था, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गलत माना गया है। 2019 में भी ICJ ने बोला था कि यूके का चैगोस पर कब्जा इलीगल है, अवैध है और आइलैंड को तुरंत मॉरिशस को मिलना चाहिए। मॉरिशस और बहुत सारे अफ्रीकन देश कहते आए हैं कि जब तक चैगोस उनको नहीं मिलता उनका इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट है दोस्तों, उनका इंडिपेंडेंस आज़ादी अधूरी है। और इस डील को ना दोस्तों डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का एंड भी कहा जा रहा है। अलग ही नाम दे दिया ये लोग ने। यूनाइटेड किंगडम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था दोस्तों। UN जनरल असेंबली ने भी
इस पर वोट किया था, इस पर वोट करके कहा था कि यूके को आइलैंड वापस देना चाहिए। यूके यहाँ पर ये पॉइंट पर जब इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था यूके पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो प्रेशर आ रहा था, जनरल असेंबली से जो प्रेशर आ रहा था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से प्रेशर आ रहा था, दूसरे दूसरे जो देश थे, अफ्रीकन देश थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रीज इन पर प्रेशर डाल रहे थे। अगर यूके इस पॉइंट पर मना करता था ना, तो उसकी इमेज खराब हो सकती थी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी असर पड़ सकता था। तो यूके ने इसलिए भी इस डील को एक्सेप्ट किया है। एक पॉइंट ये है कि यूके ने ये डील को इसलिए भी एक्सेप्ट किया है क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से डियागो गार्सिया जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, उस पर यूएस यूके का कंट्रोल 99 साल तक, 99 ईयर्स तक बना रहेगा। मतलब सिक्योरिटी या मिलिट्री इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, इसलिए भी यूके ने इस डील को एक्सेप्ट किया है। ये सुनने में ना दोस्तों कुछ श्रीलंका की याद आती है ना, श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट जैसा दिखता है ना। श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर चाइना को दिया था क्योंकि श्रीलंका पर बहुत ज्यादा लोन था और वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो चाइना ने 99 साल के लिए इस पोर्ट को श्रीलंका से ले लिया था। इस डील के बाद चाइना एक मेजर कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड इंडियन ओशन में बना पाया। लेकिन मॉरिशस के केस में मॉरिशस को रेंट मिलेगा, लेकिन यूके यूएस का मिलिट्री कंट्रोल बना रहेगा 99 साल के लिए, जब तक ये एग्रीमेंट रहेगा। और एग्रीमेंट में क्लियर क्लॉजेस है कि किसी और फॉरेन कंट्री या मिलिट्री जैसे चाइना को यहाँ एक्सेस नहीं दिया जाएगा मॉरिशस के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।